नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2020 टीयर 1 15 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट मैथ्स के पेपर की। ठीक है, जिसमें हम DI छोड़ के बाकी सारे प्रश्न करेंगे। अब DI कोई बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है तो वो भी करवा दूंगा, हालांकि DI की कंपाइल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और मेन से पहले मैंने कोशिश करी है कि CHSL भी ख़त्म ही हो जाए और MTS के जो अच्छे शिफ्ट हैं वो भी करवा दिए जाएँ। तो आप लोग बार बार ये पिंग करते हो जब कि MTS कब करवाओगे, MTS कब आएगा, तो थोड़ी वो होती है कि यार मैं बता रहा हूँ बच्चों को लेकिन समझ नहीं आ रहा है। करवा दूंगा, है ना। अगर ऑफिस से आने के बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि आपके लिए 2 वीडियो 3 वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो ये ज़रूर है कि कुछ तो होगा ना, आपके लिए कुछ सोचा होगा कि करवा दूँ सारा, जितना बोला है एटलीस्ट उतना तो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। टेलीग्राम चैनल पे PDF ऑलरेडी पड़ी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो रिक्वेस्ट बार बार ना करना पड़े, आप जाके ज्वाइन कर लो, वो आपके लिए हेल्पफुल है। बाकी टेलीग्राम से पैसे नहीं मिलते, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना। उधर कोई अपडेट होती है SSC की तो वो भी मिल जाती है। प्लेलिस्ट चेक करते रहना। CHSL की बहुत सारी शिफ्ट मैंने करवा रखी है, कुछ एक शिफ्ट बची है वो भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो पहले प्रश्न में क्या कहा गया, कहा कि त्रिभुज ABC और EDF सिमिलर है। एरिया ऑफ ABC और DEF का अनुपात 49:4 है। AB BC और CA दिया गया है, तो आपसे EF की लंबाई पूछी गई। आपको पता होगा सिमिलर ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी एरियाज का जो रेशियो होता है, यानी रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC की एरिया बटे ट्रायंगल EDF की एरिया, जो सिमिलर दिए गए उसी अनुपात में लिखिएगा, मतलब उसी तरह लिखिएगा। ये वाले पे फोकस ना करिएगा, जो सिमिलरिटी दी गई है वो। ये बराबर होता है AB बटे करस्पॉन्डिंग साइड ED का होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा BC बटे DF का होल स्क्वायर, राइट। और यही बराबर हो जाएगा AC बटे EF के होल स्क्वायर के, AC बटे EF के होल स्क्वायर के। और ये बराबर आपको दिया गया 49/4, राइट। अगर ये सब 49/4 दिए गए तो आपको पता है कि इनका जो वैल्यू होगी, यानी इनके वर्गों की वैल्यू अगर 49/4 है तो इन सब की वैल्यू 7/2 हो जाएगी। अब आपको निकालना है EF कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। तो आपको ये वाला रिलेशन लेना पड़ेगा कि AC बटे EF बराबर 7/2 है। तो यहाँ से आपका EF बराबर हो जाएगा 2/7 गुना ऑफ AC। AC कितना दिया गया, देखो AC की वैल्यू 14 दी गई है, यानी कि 2/7 गुणे 14, यानी 7 दूनी 14, यानी 2 दूनी 4 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न DI छोड़ेंगे। अगला प्रश्न देख लो, कहा कि AB डायमीटर है एक सर्कल का जिसका सेंटर O है। C एक बिंदु है किसी उसी वृत्त पे। BAC 42 अंश दिया गया है, तो आपको BOC की वैल्यू बतानी। ये O है, ये A है, ये B है, ये डायमीटर है। C कोई बिंदु है, यानी ये C कोई बिंदु है। कहा गया कि BAC जो कोण है, यानी ये वाला कोण, इसको मिला दो पहले। BAC जो कोण है, यानी ये वाला कोण आपका दिया गया 42 डिग्री। आपको पता है AB अगर डायमीटर है तो आपका अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 42 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 - 42 यानी कि 48। तो आपसे कहा गया BOC की वैल्यू बतानी है, BOC की वैल्यू। तो आप एक बात बताओ, देखो आप अगर यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दो, कहाँ से, O से C को मिला दो, तो आपको पता है ट्रायंगल OBC में OB बराबर OC, क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं। तो अगर ये 48 है तो ये भी 48 हो जाएगा। अब दो कोण 48 के, तो तीसरा 180 - 48 + 48 यानी 96, तो ये आपका हो जाएगा 84 डिग्री। ठीक है। अगले प्रश्न में कहा गया एक संख्या दी गई है जो 72 से डिविजिबल है, तो आपको ये वैल्यू निकाल। कोई संख्या अगर 72 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी होगी, 9 से भी होगी, राइट। अब 9 पहले आप 8 की डिविजिबिलिटी, यानी इफ a number is divisible by 72 then it will be divisible by 8 and 9। ठीक है, और आपको पहले क्या चेक करना है, यानी यू हैव टू फर्स्ट चेक डिविजिबिलिटी बाई 8। तो डिविजिबिलिटी बाई 8 का रूल क्या है, यानी 8 से विभाजिता का नियम क्या है, लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो अगर 49x में 8 से डिवाइड करोगे तो 8 छके 48, यानी यहाँ पे बचेगा 1, और 1 के बाद x की क्या वैल्यू रखें कि ये कट जाए। तो आप कहेंगे 8 दूनी 16 होता है, यानी x की जगह पे अगर हम 6 रख दें तो ये 16 कट जाएगा, यानी लास्ट 3 डिजिट 8 से कट जाएंगे। तो ये संख्या ही पूरी पूरी किससे कट जाएगी, 8 से। अब हमें आना 9 की डिविजिबिलिटी पे, तो एक बार संख्या को लिखेंगे तो 2 3 5 4 1 y496। 9 की डिविजिबिलिटी का नियम होता है, यानी कि 9 की विभाजिता का नियम होता है, व्हाट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटने चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट 2 3 5 4 9, ये कट गया। 9 ऑलरेडी कट रहा है, 5 4 9 ये भी कट रहा है, यानी 7 + y बच रहा है। 7 + y अगर 9 से कट जाए तो ये संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाएगी। अब y की क्या वैल्यू रखें कि ये कट जाए, आप कहेंगे y की वैल्यू 2 रख दें, तो 7 2 9 हो जाएगा, और 9 9 से कट जाएगा, यानी x बराबर आपका आया है 6 और y बराबर आया है 2। तो आपसे पूछा गया 3x, यानी कि 3 छके 18 + 5y यानी कि 10 बटे 5x यानी कि 30 + 3y यानी कि 3y यानी कि 3 दूनी 6। तो 18 10 28 बटे 36, 4 से काट देंगे तो आपका 7/9 हो जाएगा, राइट।
कहा गया ए लाइज बिटवीन 45 डिग्री एंड 540 डिग्री, इफ साइन ए इज इक्वल टू 0.5 तो a/3 की वैल्यू क्या होगी। देखो आपको पता है साइन ए बराबर कितना दिया गया, 1/2 यानी 1/2। 1/2 साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30 की भी होती है, साइन 150 की भी होती है। ठीक है, अब आपको देखो आपको क्या करना है, ए की वैल्यू 45 से 540 के बीच में लिखें। आप एक चीज बताओ, साइन 2 पाई यानी 360 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। यानी हम 150 को क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 150, यानी ये हो जाएगा साइन 510। यानी अगर साइन ए बराबर साइन 510 तो ए की वैल्यू हो गई 510, और ए को हमें कुल मिला के हर हाल में कहाँ पहुँचाना था, 45 और 540 के बीच में हमने पहुँचा दिया। अब ए बराबर 510 आ गया तो a/3 170 हो जाएगा, राइट। कहा गया एक ग्रुप है जिसमें कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 72 किलोग्राम है। कहा गया 5 व्यक्ति जिनका एवरेज वेट 66.6 है वो ज्वाइन करते हैं, और 13 व्यक्ति जिनका एवरेज वेट 75 किलोग्राम है छोड़ देते हैं। तो जो पर्सन द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप डिक्रीजेज बाई 1.65 kg। देखो कहा गया पहले 72 था, जब मान लो x व्यक्ति थे, हमसे कहा गया कि 5 ज्वाइन करते हैं और 13 छोड़ देते हैं, यानी अभी व्यक्तियों की संख्या बची x - 8। ठीक है, और कहा गया 5 जो ज्वाइन करते हैं उनका वजन 72 से कितना कम है, 5.4 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि कितना हमने कम लूज किया वजन, यहाँ पे 5 आम 25 और 2 27 किलोग्राम हमने लूज किया। ठीक है, और हमें जो 13 व्यक्ति आए उनका वजन कितना है, उनका 75 किलोग्राम है, यानी कि 75 किलोग्राम यानी 3 किलो, सॉरी 13 व्यक्ति जो गए उनका वजन कितना था, औसत से 3 ज़्यादा, यानी हमारा गया कितना, 39 किलोग्राम। यानी हमने यहाँ पे 27 किलोग्राम यहाँ पे लूज किया। देखो 27 किलोग्राम हमारा औसत से यहाँ कम है और 39 किलोग्राम हमारा चला गया, यानी टोटल हमारा कितना गया, 27 और 39 मिलके 66 किलोग्राम। 66 किलोग्राम जब जाता है तो हमारे x - 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.65 कम हो जाता है। यानी अगर एक व्यक्ति पे 1.65 आया तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 66/1.65। तो ये काटोगे 16 चौको 64 यानी 40 आ जाएगा। और x - 8 अगर 40 है तो x बराबर 48, यानी व्यक्तियों की संख्या शुरुआत में कितनी थी, 48। अगला प्रश्न DI छोड़ेंगे। 24 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में, तो 30 व्यक्ति। आपने पढ़ा होगा कि m1 × d1 = m2 × d2 होता है, पढ़ा है। कहा गया पहले व्यक्तियों की संख्या 24 थी तो 20 दिन लगते थे, अभी व्यक्तियों की संख्या 30 हो गई तो दिनों की संख्या कितनी होगी, x दिन मान लो। ये कटा 3 से कटा 8, यानी x बराबर 16 आ गया। ठीक है, कहा गया 7a + 5b की वैल्यू निकालनी। अब अगर मैं 7a + b की वैल्यू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 7a + 5b का होल स्क्वायर, जिसको खोलोगे तो मिलेगा 49a² + 25b² + 2ab, यानी कि 2 × 7a × 5b, यानी कि 70ab। यानी ये हो जाएगा अंडर रूट में 49a² + 25b² यानी 30 + 70, 30 + 70 100, 100 का वर्गमूल 10। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिव, -10 भी अदरवाइज ले सकते थे। और अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी मेंस वालों के लिए, थोड़ा डांट दिया उसमें कि आप लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे ना एक्टिव रहा करो, सलाह भी कह सकते हो, विनती भी कह सकते हो, डांटना भी कह सकते हो, तो बुरा ना मानना। वो चीज़ें पता है क्यों, मुझे लगा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और टाइम वेस्ट करोगे यार तो आपका नुकसान है ना। आपको नौकरी मिलेगी, आप सीरियस रहोगे, आप अच्छी पोस्ट पे जाओगे, तो उससे मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कि आप मुझे पैसे दो या मैं कुछ डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी मिलेगी ना यार कि आप भी सिलेक्ट हो गए, है ना। तो मेरे साथ वो नहीं है कि मैं आपको 10 साल पढ़ाता रहूँ, 10 साल आप फेल होते रहो, फीस लेता रहूँ, वो ऐसा कोई सीन तो है नहीं। तो आप लोग वो चीज़ें ध्यान से समझा करो, अच्छे से समझा करो। सिलेक्शन ले लोगे तो क्या होगा, माँ बाप खुश हो जाएंगे, पूरी फैमिली खुश हो जाएगी, है ना। और जो आपसे जुड़े लोग हैं वो खुश रहेंगे। आपको जो लगता है कि आपका मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है, डिप्रेशन में जाते हो, वो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, होती है जॉब के बाद भी होती है, लेकिन आप ये मानो कि काफ़ी चीज़ें आपके हाथ में हो जाती हैं। आप पे पैसा होता है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, जो चीज़ें एक आदमी को मिडिल क्लास फैमिली के चाहिए होती है वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पूरी हो जाती हैं। तो पढ़ लो, है ना। 11वां प्रश्न देख लो। कहा गया ए बी डायमीटर है, सेंटर ओ है, सी पे पॉइंट टेंजेंट है जो ए बी को बढ़ाने पे क्यू पे मिलती है। आपका जो ए बी डायमीटर है इस प्रकार से, जिसको ए बी को बढ़ाने पे सी पे मिलती है, ये पॉइंट आपको क्यू पे मिलते हैं, यानी ये क्यू है, टेंजेंट सी पे खींची गई, डायमीटर आपका ए बी है, राइट, सेंटर ओ है। कहा गया बी ए सी आपको जो कोण दिया गया है, कोण को थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे, 1 मिनट। ये आपका ये वाला कोण दिया गया है 34 डिग्री,
तो सी क्यू ए की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं, इस जीवा को ड्रा कर दूं, ठीक है, इस जीवा को ड्रा कर दूं। आपको पता है कि इस जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण 34 अंश है, परिधि पे बना कोण 34 अंश है, ठीक है। आपको पता है ये ए बी डायमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ओके। ये 90 हो गया 34, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, देखो ये 124 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपको निकालना कौन सा है, सी क्यू ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सी क्यू ए की वैल्यू देखो आपको पता है कि अगर बी सी जीवा है, देखो बी सी जीवा, एक मिनट, बी सी जीवा है, बी सी जीवा और स्पर्श रेखा जो कोण बनाएगी वही सी बी सी जीवा द्वारा परिधि पे बने कोण के बराबर होगा। यानी कि इफ अ कॉर्ड सबटेंड्स अ एंगल या सबटेंड्स एन एंगल थीटा with the tangent then it will subtend the same angle on the circumference of the circle। कहा गया कि वृत्त की कोई जीवा स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाती है वही वो जीवा वृत्त के परिधि पे बनाती है। यानी अगर ये 34 है तो थीटा भी 34 हो जाएगा। अब ट्रायंगल बी सी क्यू को देख लो, बी सी क्यू को अगर देखोगे तो आपका एक 124 है, एक 34 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 180 माइनस 156 यानी कि 158 यानी कि 22 डिग्री। समझ आ गया। तो बहुत आसान सा प्रश्न था। कहा गया थीटा एक्यूट एंगल है, तो आपको साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा यानी आप कह सकते हो थीटा 45 हो गया, एक्यूट एंगल भी हो गया। अब थीटा 45 यहाँ पे पुट कर लो, तो 2 tan स्क्वायर थीटा यानी 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 माइनस 2 + 1 2 - 1 1 और प्लस 1/2 3/2 आपका उत्तर हो गया, राइट। ये प्रश्न तब आपके लिए वैलिड होगा जब आप जॉब पा जाओगे। हालांकि कई लोगों के पास कार होगी लेकिन आप अपने पैसे से तभी ले पाओगे। क्योंकि राकेश 5 लाख के कोई कार बेचता है तो 28% प्रॉफिट, तो 32% का प्रॉफिट लेने के लिए कितने में बेचना चाहिए। 28% प्रॉफिट यानी 128 का बेचता है तो कितने की बिकती है, 5 के बाद 2 जीरो फिर 3 जीरो। आपसे पूछा कि 32% प्रॉफिट के साथ बेचना है यानी 132 की वैल्यू पूछी गई, तो आप कहेंगे 5 के बाद 2 और 3 बटे 128 गुणे 132, यही तो हो जाएगा। 4 से 8 से काट सकते हो, 4 से पहले काट दो, 8 से ही काट दो, 8 से काटोगे तो ये मिलेगा 8 × 9 = 8, 8 × 6 = 48, 8 से यहाँ 4 से काट दो 33 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काट दो गुणे 5 हो जाएगा। फिर काट सकते हो 8 से, 8 से काटोगे 8 दूनी 16 और ये 125 हो जाएगा। 2 से काटोगे 25 हो जाएगा। अब आपका बचा कितना, 25 गुणे 33, तो 25 गुणे 33 गुणे 125, 125 गुणे 5 या 125 गुणे 5 ना करो, 125 गुणे 33। आपको पता है 125 8 होता है 1000, तो ये हो जाएगा 4125 और गुणे 25 गुणे 5 आ रहा है, ठीक है। अब गुणा करने का 25 × 5 = 125, 80 लाई 12, 25 दूना 50, 12 62, 25 के 9 25 6 31 और 25 चौको 100 और 3 103। अब इसको गुणा करना है 5 से, तो गुणा कर दो तो ये 625 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। समझ आ गया। तो कई बार कैलकुलेशन आराम से करते हुए आप आसानी से कर सकते हैं। कहा गया एक बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो 150% ज़्यादा है अप स्ट्रीम स्पीड से। यानी अप स्ट्रीम स्पीड को अगर 2x माने तो डाउन स्ट्रीम स्पीड इससे 3x ज़्यादा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड 5x है। कहा गया 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम आती है, तो उसे 8.2 घंटे लगते हैं। तो कहा गया स्पीड निकालनी। देखो 80 को डाउन स्ट्रीम यानी कि 5x से जाएगी तो 16/x टाइम लगेगा, 2x से जाएगी तो 25/x टाइम लगेगा, और ये बराबर 8.2 है। यानी आपको हो गया 41/x बराबर 8.2, यानी x बराबर हो गया 5। अब x बराबर 5 हो गया तो आपको बताना है बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी 5 × 5 = 25 हो जाएगी, राइट। अगला प्रश्न DI है। देखो इतना आराम से कर रहे हैं कि आराम से करते हुए भी आप समय में कर लेंगे। क्योंकि प्रेजेंट एज A और B का जो अनुपात है वो 9:10 है। क्योंकि 8 साल बाद इनका अनुपात 11:12 हो जाएगा। अब देखो अगर 8 साल चेंज होता है तो अनुपात में 2 का चेंज होता है, यानी 2:8 के बराबर है, यानी 1:4 के बराबर है। अब 1 अगर 4 के बराबर है, ठीक है, तो कहा गया आज के 3 साल A की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 × 9 = 36। B की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 × 4 = 4, यानी इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 76। और 3 साल बाद यानी इसकी 3 + इसकी 3 यानी टोटल 6 साल बाद, तो ये 82 हो जाएगा। और इसकी 3 साल 39, इसकी 3 साल बाद 43, तो दोनों मिलकर 82। अगला प्रश्न अलजेब्रा से। कहा गया x + y + z दिया गया, इसको अगर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा xy + yz + zx = 0, ठीक है।
अब आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो इसकी वैल्यू 0 है तो ये कोई मतलब निकाल। और ये बराबर दिया गया 151। 3xyz यानी 36, 36 घटेगा 115 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 5, 5 से कटेगा 23 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो गया 23। कहा गया कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो 5:7 है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है और वॉल्यूम क्या होता है, ये सिलेंडर के लिए बात हो रही है, 5:7, तो रेडियस निकालनी, एच से एच कट गया, आर से इसकी पावर कट गई, पाई से पाई, यानी कि यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 7/2, 7/5 गुणे 2 यानी 14/5 यानी 2.8 यूनिट। तो ये फार्मूला याद होता तो आपका तड़ाक से हो जाए। कहा गया एक व्यक्ति है जो 12,050 रुपये 2 पार्ट में, एक 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए और दूसरा सेम रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है। कहा गया उसने दोनों पार्ट से जो इन्वेस्टमेंट मिली उसे, मतलब वो रिटर्न मिला वो इक्वल है, तो आपसे बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया धन कितना। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 20% मिलेगा, यानी धन अपने आप का 120% हो जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करेंगे तो 21% रिटर्न मिलेगा, यानी धन 121% हो जाएगा। और कहा गया कि ये दोनों पार्ट बराबर है, यानी कि अगर मैं मानूं कि पहला पार्ट x था दूसरा पार्ट y, तो 120% x का 121% y के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं x/y बराबर आपका हो जाएगा 121/120। तो आपसे कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो इन्वेस्ट किया गया उसकी वैल्यू बतानी है, यानी y की वैल्यू बतानी है, तो आप y बराबर हो जाएगा 120/टोटल 241 गुणे टोटल यानी 12,050। इससे काट देंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 5 0 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 120 गुणे 50 यानी कि 6,000। सिंप्लीफाई करना है, कर लो। 15 चौको 60, 83 में से घटेगा 23, 9 9 81 प्लस 23 104 पूरे की, 104 150 में से घटेगा 46, 46 184 में डिवाइड करेगा 4, 4 25 में जुड़ेगा 29। कॉस थीटा 2/3, तो इसकी वैल्यू निकालेनी। देखो कॉस थीटा 2/3 हो गया तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, देखो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू ऐसे नहीं, तो ये हो गया 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक है 3/2 उसका स्क्वायर 9/4 -1 ये हो जाएगा और -6, यानी हो गया 2 गुणे 9/4 धन 2 गुणे 9/4 यानी 4 गुणे 9/4 हो गया, यानी कि 9 हो गया, और -2 -6 यानी कि 9 -8 यानी उत्तर 1 हो गया। कहा गया एक क्लास है जिसमें 60% गर्ल्स हैं और रेस्ट बॉयज हैं, यानी कि 60% गर्ल्स और रेस्ट बॉयज यानी 60 ही हैं तो 40 ही हैं। कहा गया कि पास करने वालों में 45% गर्ल्स, 60 का 45 कितना हो जाएगा 27, और 40% बॉयज फेल हो जाते हैं, फेल होने यानी कि 16 फेल हो जाते हैं। अगर 60 में 27 गर्ल्स पास होती है यानी कि 33 ये फेल हो जाती हैं, और 40 में 16 ये फेल हो जाते हैं तो 24 ये पास हो जाते हैं। कहा गया इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड इन एग्जाम, यानी कि ये जो 33 है वो दिया गया 66, 33 बराबर 66 दिया गया, यानी एक जो हमने माना है वो वास्तव में 1 बराबर 2 है। तो आपसे कहा गया जो बॉयज पास हुए हैं, बॉयज पास कितने हुए 24, यानी 24 दूना 48 हो जाएगा। ठीक है, कहा गया कि एक मोटरसाइकिल है जिसका लिस्ट प्राइस इसके कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, यानी कि 100 का खरीदता है तो 120 लिस्ट करता है, अगर 30% डिस्काउंट पे बेच देता है यानी 36 का डिस्काउंट यानी कि 84 रुपये का बेच देता है। तो कहा गया लॉस कितना होगा, 100 का खरीद के 84 का बेचता है, 16 का नुकसान यानी 16% का नुकसान। कहा गया दो त्रिभुज हैं ABC और PQR, इस तरह के दो क्वेश्चन आए सिमिलरिटी पे। कहा गया पेरीमीटर का अनुपात इतना है। कहा गया इनके एरिया का रेशो, आपको पता होगा एरिया के मतलब त्रिभुज ABC की एरिया बटे त्रिभुज PQR की एरिया, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की स्क्वायर के बराबर होगा, और इनके पेरीमीटर मतलब कि त्रिभुज ABC का पेरीमीटर 72 बटे 43.2 इसके भी स्क्वायर के बराबर होगा। दैट्स ऑल। ठीक है, तो आप यहाँ पे किससे काट सकते हो, 12 से 12 छके 72, ये 3.6 हो जाएगा, यानी 6 से काट दोगे 1/0.6 या 10/6 हो जाएगा, 10/6 यानी 5/3 का स्क्वायर 25/9, यानी अनुपात हो गया 25:9। समझ आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरियाज का रेशियो होता है उनके पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखना। कहा गया x + y 5 है। अब देखो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो x + y अपॉन xy बराबर कितना हो जाएगा 20/9, x + y से कटा 5 चौको यानी xy बराबर आ गया 9/4। अब आपको निकालना है x³ + y³ जो कि होता कितना है x + y
ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर और -3xy। ये फार्मूला आपने खुद ही डेवलप किया है, मैंने नहीं किया ना किसी ने किया, क्योंकि आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो उसी को हमने दूसरे फॉर्म में लिख लिया क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स वाई ही पता था। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई कितना हो गया, एक्स प्लस वाई आपको पता है 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 -3xy यानी कि 27/4, यानी ये हो गया 5 गुणे 25 चौको 100 माइनस 27 यानी कि 73/4। 5 गुणे 73 हो जाएगा 365/4। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं कुछ और काम करता हूँ। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, और जो प्लेलिस्ट दिख रही हैं इधर, ये आपके लिए यूज़फुल प्लेलिस्ट है, ठीक है। ये फर्जी में नहीं लगा देता हूँ मैं, ये आप देख लो। अगर आपने कवर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है ना। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, और क्योंकि आप यूज़फुल कंटेंट नहीं पाओगे और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। कर लो। चलो बाय, टेक केयर, और टेलीग्राम से ज़रूर